हेलो स्टूडेंट्स, पावर सिस्टम लेक्चर सीरीज में आज का आपका टॉपिक है सबस्टेशन। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे जो आपका सबस्टेशन है, सबस्टेशन आपका क्या होता है, सबस्टेशन का आपका क्या क्या फंक्शन है। जब भी आप किसी सबस्टेशन को डिज़ाइन करोगे तो उस टाइम पे आपको कौन कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, और लास्ट आपको यहाँ पे पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ सबस्टेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब लास्ट लेक्चर में जब मैंने आपको पावर सिस्टम के बारे में बताया था, इंट्रोडक्शन आपको करवाया था, तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि आपका जो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम नेटवर्क आपका है, आप इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम नेटवर्क आप किससे बोलते हो कि जो आपका जनरेटिंग स्टेशन है, ठीक है, वहां से लेकर आपका लोड सेंटर तक का जो पूरा नेटवर्क आपका बना हुआ है उसको आप क्या बोलते हो, पावर सिस्टम नेटवर्क बोलते हो। या आप ये भी बोल सकते हो कि जो आपका पावर सिस्टम नेटवर्क है वो आपका किससे मिलके बना हुआ, आपका जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि जो भी आपका लोड सेंटर है, ठीक है, यानी कि जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को हमें पहुंचाना है, ठीक है, वो आपका क्या होता है, किसी भी जनरेटिंग स्टेशन से बहुत दूर होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे मान लिया ये मेरा कोई जनरेटिंग स्टेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा बीच में आपके कई तरह के आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आपके कनेक्ट हैं, और लास्ट में आपका ये क्या है, यहाँ पे लोड सेंटर है। ठीक है, तो आपका जनरेटिंग स्टेशन से लेकर आपका लोड सेंटर तक आपको क्या आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाते हो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि अगर यहाँ पे मेरा क्या है, मैंने यहाँ से 132 केवी का ट्रांसमिशन किया। ठीक है, 132 केवी जब मैं यहाँ से ट्रांसमिट करूंगा तो यहाँ से आपका क्या होगा, यहाँ पे जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन आपकी है, बीच में आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज लेवल को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, सिंगल लाइन डायग्राम की अगर मैं बात करूं, वहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि हमने 132 केवी को ट्रांसमिट किया था, लेकिन जो कंज्यूमर एंड पे आपको चाहिए थी वो आपका कितना था, ओनली 11 केवी। यह आपका क्या था, सेकेंडरी जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन जब हमने किया था तो उसमें आपका कितना था, 440 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है पावर सिस्टम नेटवर्क में, कि वोल्टेज लेवल को क्या करना, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे क्या करना होता है, हमें चेंज करना होता है। ठीक है, अब इसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, सबस्टेशन की। तो सबस्टेशन ही हमारा क्या करता है, इस वोल्टेज लेवल को क्या करता है, यहाँ से चेंज करता है। ठीक है, सबस्टेशन से ये सारे फंक्शन किए जाते हैं कि आपको क्या करना है, वोल्टेज लेवल को चेंज करना है। ठीक है, अब हम अगर बात करते हैं सबस्टेशन की, है ना, तो सबस्टेशन आपका क्या है, हम ये कह सकते हैं कि सबस्टेशन आपका क्या है कि जहाँ पे आपके क्या होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आपके क्या होंगे, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होंगे। वो आपका क्या हो सकता है, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आपके हो सकते हैं, कंट्रोल गियर्स आपका हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से असेंबल होते हैं, और इनका मेन फंक्शन आपका क्या होता है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन वर्क को क्या करना, कंट्रोल करना। है ना, कि मान लिया मैंने यहाँ पे कोई मेरा ये सबस्टेशन है, और यहाँ से मैंने एक फीडर, दो फीडर, तीन फीडर, अलग अलग फीडर मैंने भेज दिए। ठीक है, एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3। ठीक है, तो अलग अलग जगह के लिए जब मैं इसको भेजता हूँ तो इस सबस्टेशन से मैं भेजूंगा। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या किया, ये जो फीडर 1 है आपका, ये आपका फीडर 2 है, ये फीडर 3 है, तो हम इस सबस्टेशन से क्या कर सकते हैं, इन तीनों को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। चाहे हम यहाँ से सेकेंडरी ट्रांसमिशन करें या हम यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन वर्क करें, ठीक है, जो भी हम यहाँ से करेंगे हम उसको क्या कर सकते हैं, इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा आपका कहाँ से होगा, सबस्टेशन। तो हम क्या कह सकते हैं कि सबस्टेशन आपका क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम नेटवर्क का एक पार्ट है, जहाँ से आप क्या कर सकते हो, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन वर्क को क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके सारे इक्विपमेंट, आपके कंट्रोल गियर आपका हो गया, ठीक है, प्रोटेक्टिव गियर आपका हो गया, ये सारे आपके क्या रहते हैं, वहाँ पे कनेक्ट रहते हैं, इंस्टॉल किए जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आपका हमारा टॉपिक अगला आपका आता है फंक्शन ऑफ सबस्टेशन, कि जो आपका ये सबस्टेशन है इसके आपके मेन मेन फंक्शन आपके क्या होते हैं। ठीक है, फर्स्ट
जो है आपका वो है आपका स्विचिंग ऑपरेशन। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा स्विचिंग ऑपरेशन। तो स्विचिंग ऑपरेशन में हमारा जैसे नाम से ही आपका जो स्विचिंग का मतलब आपका क्या है कि भाई किसी भी चीज़ को, सिस्टम को या कुछ भी आपका है उसको क्या करना, ऑन या ऑफ करना है ना। तो सेम आपका सब स्टेशन में आपका क्या होता है, स्विचिंग ऑपरेशन आपका वहां से किया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी आप क्या करोगे, कोई भी आपका फीडर है ना, किसी सब स्टेशन से आपने किसी भी फीडर को भेजा। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, मेरा ये फीडर नंबर 1 मेरा जा रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, जो मैंने यहाँ से जो मैं यहाँ से पावर को क्या करूँगा, सप्लाई करूँगा। ठीक है, उसको मैं क्या कर सकता हूँ, ऑन या ऑफ कर सकता हूँ। समझ रहे हो, कहने का मतलब है कि यहाँ से मैंने क्या करा, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा फीडर 1 जा रहा है, यहाँ से अगर मेरा गया 33 केवी का फीडर मेरा जा रहा है। ठीक है, इस 33 केवी का जो फीडर जो आपका यहाँ से जाएगा, इसको मैं इस सब स्टेशन से क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ। यहाँ पे कंट्रोलिंग से मतलब आपका यहाँ पे मैं स्विचिंग ऑपरेशन की अगर बात कर रहा हूँ, तो इसको आप यहाँ से क्या कर सकते हो, ऑन या ऑफ कर सकते हो। ठीक है, कि जब भी रिक्वायरमेंट हो, ऑफ करने की रिक्वायरमेंट कब होगी, कि जब भी हो सकता है आपका लाइन में मेंटेनेंस वर्क आपका चलना है, सिस्टम में आपका फॉल्ट आ गया है। ठीक है, तो कुल मिला के कहने का मतलब है, स्विचिंग ऑपरेशन का मतलब आपका यहाँ पे है कि सब स्टेशन से आप क्या कर सकते हो, आपकी जो पावर सप्लाई आपकी है उसको आप क्या कर सकते हो, ऑन या ऑफ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे है वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, क्या है आपका, वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो आपका मेन फंक्शन आपका सबस्टेशन का है। जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको आप लोगों को बताया था कि हमें क्या किसकी ज़रूरत पड़ती है, कि हमें क्या करना है कि वोल्टेज लेवल को क्या करना है, चेंज करना है। तो वही चीज़ आपकी यहाँ पे कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, वोल्टेज को क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या होता है, जो मेन फंक्शन आपका इसका है वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन में, जैसे मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि कोई भी आपका 132 केवी, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को, इधर किसी जनरेटिंग स्टेशन से मेरा 132 केवी का इनकमिंग फीडर आया। ठीक है, इनकमिंग फीडर मेरा यहाँ पे क्या है, कोई मेरा यहाँ पे सब स्टेशन है, तो मैं इसको क्या करूँगा, इस 132 केवी को कितने केवी में कन्वर्ट करूँगा, 33 केवी में। ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, चाहे 66 में कर लो उसको। ठीक है, तो यहां से हमने इसको क्या कर दिया, इस 132 केवी को मैंने क्या कर दिया, 33 केवी में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। ठीक है, किसकी हेल्प से किया, विद द हेल्प ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन। कि आप यहां से क्या करते हो कि जो जो हमें फीडर भेजने हैं या जितनी रिक्वायरमेंट है उसमें हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। समझ रहे हो बात को, तो वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, वोल्टेज लेवल को क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा आपका यहाँ पे आता है पावर फैक्टर करेक्शन। ठीक है, तो जो आपका सबस्टेशन है, सबस्टेशन में आपका क्या होता है, पावर फैक्टर जो हमारा होगा, ठीक है, उसको भी क्या किया जाता है, इम्प्रूव किया जाता है, पावर फैक्टर को करेक्ट किया जाता है। ठीक है, चाहे हम आप लोगों ने पढ़ा होगा, चाहे कैपेसिटर बैंक आपका हो या आपका सिंक्रोनस कंडेंसर आपका हो। ठीक है, तो उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, सबस्टेशन में पावर फैक्टर को क्या करते हैं, करेक्ट करते हैं, पावर फैक्टर को क्या करना होता है, इम्प्रूव करना होता है। ठीक है, तो ये जो आपका ऑपरेशन है ये भी आपका कहाँ पे किया जाता है, आपके सबस्टेशन में। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे आपका है पावर कन्वर्टिंग ऑपरेशन। ठीक है, तो पावर कन्वर्टिंग ऑपरेशन का मतलब नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जहां पे आपका क्या किया जाना है, पावर को क्या करते हैं हम, कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, पावर कन्वर्टिंग में आपका क्या कर सकते हैं हम कि एसी जो हमारा ट्रांसमिशन हमारा होगा, हम क्या कर सकते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ से, और डीसी को क्या कर सकते हैं, एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या होता है कि जब हम डीसी ट्रांसमिशन करते हैं, हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन, ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले अगर मेरा ये कोई जनरेटिंग स्टेशन है, ठीक है, मैंने जनरेटर ने यहाँ पे क्या किया, 11 केवी को क्या किया, जनरेट किया। 11 केवी को जनरेट करने के बाद यहाँ पे हमने ट्रांसफॉर्मर लगाया। वो ट्रांसफॉर्मर मेरा कौन सा होगा, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। इसने क्या किया, उसको 132 केवी में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब यहाँ से क्या होता, अगर हमें इस 132 केवी को हमें क्या करना है, ट्रांसमिट करना है। ठीक है, तो ट्रांसमिट करने के लिए हम अगर ये बोलते हैं कि हमें हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन करना है, तो हम यहाँ से इसको क्या कर देंगे,
डीसी में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, जो हमारे पास एसी है उस एसी को हम यहाँ क्या करेंगे, डीसी में कन्वर्ट करेंगे। तो डीसी में कन्वर्ट करने के बाद हमने क्या कर दिया कि एक लॉन्ग डिस्टेंस पे हमने क्या कर दिया, एक लॉन्ग डिस्टेंस पे हमने क्या कर दिया, इसको ट्रांसमिट कर दिया। ट्रांसमिट करने के बाद हमारा यहाँ पे ये कहाँ पे पहुंच गया, आपके किसी सबस्टेशन पे पहुंच गया। अब इस सबस्टेशन के बाद हमें इसको क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में हमें इसको क्या करना है, ट्रांसमिट करना है। अब जो ये आपका सबस्टेशन है, इस सबस्टेशन में आपके पास क्या आ रही है, डीसी आ रही है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा लगा होगा कन्वर्टर। ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ पता है, यहाँ भी हमारा कन्वर्टर होगा जो आपका इस एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। और यहाँ जो मेरा कन्वर्टर लगा होगा ये क्या कर रहा है, डीसी को क्या कर रहा है, एसी में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, वो कन्वर्टर आपका क्या होगा, आपका इन्वर्टर आपका होगा, जो कि आपका फिक्स डीसी को वेरिएबल एसी में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो कुल मिला के कहने का मतलब आपका यहाँ पे है कि जो आपका सबस्टेशन है, सबस्टेशन में आप क्या कर सकते हो, पावर को क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए हमारा किस में आएगा, पावर कन्वर्टिंग ऑपरेशन में हम यही कहेंगे कि जो आपका यहाँ पे सबस्टेशन है वहां पे हम क्या कर सकते हैं, पावर को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हमारा क्या है कि जब भी आप किसी सबस्टेशन को डिजाइन करते हो तो उस टाइम पे आपको कौन कौन से पॉइंट्स आपके ऐसे हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, है ना, कि कहीं पे भी आपको कोई सबस्टेशन आपको डिजाइन करना है, कितने का भी आपका हो। ठीक है, चाहे आपका 132/33 का हो, 33/11 का हो, 66/33 का हो, जो भी आपका हो, जब भी आप सबस्टेशन को डिजाइन करोगे तो क्या क्या चीजें आपकी होनी चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट हमें यहाँ पे क्या याद रखना है, अगर मैं पहला पॉइंट आपका यहाँ पे बताऊं तो यहाँ पे आता है कॉस्ट। ठीक है, कि सबसे पहले भाई कोई भी डिज़ाइन आप करोगे, वहाँ पे सबस्टेशन को इंस्टॉल करोगे तो सबसे पहले उसका एस्टिमेशन कॉस्टिंग करोगे उसकी। ठीक है, तो उसमें आपका क्या है कि जो आपकी वहाँ पे कॉस्ट आपकी होगी वो आपकी क्या होनी चाहिए, मिनिमम टू मिनिमम आपकी होनी चाहिए। ठीक है, कि जो उसकी कैपिटल कॉस्ट होगी, कैपिटल कॉस्ट आपकी क्या होनी चाहिए, मिनिमम टू मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। यहाँ पे सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो सेकंड आपका यहाँ पे आपका क्या है कि जो भी आप सबस्टेशन डिजाइन करोगे वो सबस्टेशन आपका क्या होना चाहिए, इजीली ऑपरेटेड आपका होना। इजीली ऑपरेटेड का क्या मतलब हुआ, मतलब आपने वहां पे क्या किया, इस तरीके से उसको डिजाइन मत करो कि वो आपको बाद में कॉम्प्लिकेटेड लगे। ठीक है, वो आपका क्या होना चाहिए, इजीली आप उसको क्या कर सको, ऑपरेट कर सको। ठीक है, तो इसमें आपका क्या है, सेकंड पॉइंट में आपका यही है कि जो भी आपका सबस्टेशन होगा वो आपका क्या होना चाहिए, इजीली ऑपरेट होना चाहिए। कि कोई भी आपका वहाँ पे टेक्नीशियन है या आपका कोई लाइनमैन है, जो भी वहाँ पे काम करने के लिए जाए वो आपका क्या होना चाहिए, इजीली ऑपरेटेड होना चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपका यहाँ पे क्या है, जितने भी वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आपके वहाँ पे इंस्टॉल किए जाएंगे वो सारे के सारे वेल इक्विप्ड होने चाहिए। ठीक है, वेल इक्विप्ड का मतलब आपका क्या है, जब आप उनको वहाँ पे अरेंज करोगे तो वह आपका किस में होना चाहिए, सेफ और रिलायबल अरेंजमेंट आपका होना चाहिए, है ना, कि वो आपका क्या रहे, सेफ रहे। ये नहीं कि कहीं पे आपने कोई वायर कनेक्ट कर दिया, है ना, लाइव वायर आपका है, ठीक है, और बाद में कोई वहाँ पे गया, किसी ने उसको टच किया और वो आपका क्या है, इलेक्ट्रिक शॉक लगे, तो इस तरीके का वहाँ पे नहीं होना चाहिए। सेफ एंड रिलायबल अरेंजमेंट आपका वहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स आपको आपके थे जब भी आप किसी सबस्टेशन को डिजाइन करोगे। थर्ड आपका यहाँ पे आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सबस्टेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ सबस्टेशन में आपका क्या है कि जो आपका सबस्टेशन है, सबस्टेशन आपके कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपका यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है, फर्स्ट आपका यहाँ पे क्या है, इंडोर सबस्टेशन, सेकंड आपका क्या है, आउटडोर सबस्टेशन। ठीक है, अब जो आपका आउटडोर सबस्टेशन आपका है उसके भी आपके यहाँ पे क्या है, टू टाइप्स हैं। फर्स्ट आपका यहाँ पे है पोल माउंटेड सबस्टेशन, सेकंड आपका यहाँ पे क्या है, फाउंडेशन माउंटेड सबस्टेशन। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इंडोर सबस्टेशन की, ठीक है, तो इंडोर सबस्टेशन में आपका यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा कि इंडोर का मतलब आपका क्या हुआ, इंडोर का मतलब आपका हुआ कि अंदर, यानी दरवाजे से अंदर। सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझो इस चीज को, ठीक है,
तो जो भी सबस्टेशन आपका होगा, इंडोर सबस्टेशन आपका क्या किया जाएगा, हमेशा किसी भी बिल्डिंग के अंदर, है ना, किसी भी बिल्डिंग के अंदर आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिकल अपरेटस को क्या करोगे, इंस्टॉल करोगे। यानी कि सबस्टेशन में आपके जो जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आपके इंस्टॉल किए जाते हैं वो सारे कहाँ पे किए जाएंगे, आपके किसी भी बिल्डिंग के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि जो आपका इंडोर सबस्टेशन आपका होगा वो आपका कितने केवी तक डिजाइन किया जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या है, वैसे जो आपका इंडोर सबस्टेशन आपके होते हैं वो आपके डिजाइन किए जाते हैं 11 केवी तक। कितने केवी तक, 11 केवी तक। लेकिन आप इसको इरेक्ट कर सकते हो बेटा 33 केवी तक, आप इसको क्या कर सकते हो, इरेक्ट कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को। अब जैसे इंडोर सबस्टेशन का मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे आपका क्या है, कहीं पे भी आपने देखा होगा किसी भी बिल्डिंग के नीचे या कोई छत के नीचे आपका क्या है, जैसे आपने कॉलेज हो गया या हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए, वहाँ पे आप लोगों ने देखे होगा उनका क्या होता है, एक अलग सा ट्रांसफॉर्मर लगा होता है। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, फैक्ट्री वगैरह में हो गया जैसे कि 11 केवी की लाइन ले ली, ठीक है, और अपना खुद का ट्रांसफॉर्मर वो लोग लगाते हैं। ठीक है, लेकिन आपने देखा वो कभी भी बाहर नहीं लगाते, उनका क्या रहता है कि एक बिल्डिंग के अंदर ट्रांसफॉर्मर हो गया या जितने भी वहाँ पे आपके प्रोटेक्टिव और स्विचिंग इक्विपमेंट आपके लगेंगे वो सारे क्या होते हैं, बिल्डिंग के अंदर या किसी छत के अंदर, ठीक है, लगाए जाते हैं। ठीक, तो ये आपका हो गया इंडोर सबस्टेशन, जो कि आपका कितने केवी तक डिजाइन किया जाता है, आपका 11 केवी तक आप इसको डिजाइन करते हो। लेकिन अगर आप चाहो तो 33 केवी तक आप इसको क्या कर सकते हो, इरेक्ट कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है आउटडोर सबस्टेशन। आउटडोर सबस्टेशन में आपका क्या आता है, नाम से ही पता, आउटडोर मतलब जो आपका क्या होगा, बाहर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिकल जितने भी इक्विपमेंट आपके होंगे वो सारे किसी भी ओपन एरिया में क्या किए जाते हैं, इंस्टॉल किए जाते हैं। ठीक है, जो भी आपका ट्रांसफॉर्मर है या जितने भी आपके वहाँ पे स्विचिंग, प्रोटेक्टिंग, कंट्रोलिंग इक्विपमेंट आपके लगेंगे वो आपके कहाँ पे इंस्टॉल किए जाएंगे, किसी भी ओपन एरिया में। ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाता है, आउटडोर सबस्टेशन। आप लोगों ने ज़्यादातर, आपने इंडोर अगर ना भी देखा हो तो आउटडोर सबस्टेशन आप लोगों ने कहीं पे भी देखा होगा। ठीक है, कहीं पे लिखा होता कि भाई 33/11 केवी सबस्टेशन, या कहीं पे आपका 66/33 केवी सबस्टेशन। ठीक है, तो वो आपका सारा जो आपका ओपन एरिया में यानी कि ओपन यार्ड में क्या किया जाता है, इंस्टॉल या असेंबल किया जाता है, वो आपका क्या कहलाता है, आउटडोर सबस्टेशन। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब आपका यहाँ पर है की डायग्राम ऑफ 11 kV/440 वोल्ट सबस्टेशन। ठीक है, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ इंडोर सबस्टेशन की। ठीक है, इंडोर सबस्टेशन में आपका क्या होगा, सिंपल सा आपका क्या है, कोई भी 11 केवी की लाइन आपकी है उसको क्या किया जाता है, ट्रांसफॉर्मर के थ्रू 440 वोल्ट में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो उसका एक सिंगल लाइन डायग्राम से हम रिप्रेजेंटेशन इसका करते हैं। पहले भी आप लोगों को बताया था कि सिंगल लाइन डायग्राम आपका क्या है, कि आप क्या करते हो, एक सिंबल की हेल्प से आप क्या करते हो, उसका सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन करते हो, उसको एक सिंगल लाइन की हेल्प से क्या करते हो, रिप्रेजेंट करते हो आपका जो भी पावर सिस्टम नेटवर्क आपका होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि ये जो यहाँ पे है ये मेरी है बस बार। ठीक है, अब यहाँ से आपकी 11 केवी की लाइन आपकी आ रही है। ठीक है, तो जो आपकी 11 केवी की लाइन आपकी यहाँ से आएगी, हमने यहाँ पे क्या मान लिया कि 11 केवी की लाइन आपकी आई। अब इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मर तक लेके आएंगे। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर तक जब हम इसको लेके आएंगे तो हम लेके आएंगे इसको अंडरग्राउंड केबल जो आपकी होती है ना, हम इसको कंडक्टर के थ्रू नहीं बल्कि किसके थ्रू ले आएंगे, जो आपकी अंडरग्राउंड केबल आपकी होती है उसके थ्रू ट्रांसफॉर्मर तक ले आएंगे यहाँ पे, है ना। अब जो यहाँ पे क्या है, ट्रांसफॉर्मर तक हम जब ले आएंगे तो इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हो कि ये आपकी 11 केवी की लाइन आपकी है। इससे आपने क्या कर दिया, ये आपका क्या है, यहाँ पे एक आपका होता है गैंग ऑपरेटिंग स्विच, इसको आप बोलते हो जियो स्विच। ठीक है, जियो स्विच। ठीक, यानी कि इस जियो स्विच की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, पूरी लाइन को, इस लाइन को क्या कर सकते हो, शट डाउन कर सकते हो, या आप उसको क्या कर सकते हो, लाइन पावर सप्लाई को क्या कर सकते हो, ऑन कर सकते हो। कहने का मतलब है आप यहाँ से क्या कर सकते हो, स्विचिंग ऑपरेशन आप इससे कर सकते हो गैंग ऑपरेटिंग स्विच की हेल्प से। ठीक,
यहाँ पे अंडरग्राउंड केबल आपका है, उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मर तक ले आते हैं हम इस 11 kV की लाइन को। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे लगा हुआ है 11 kV का मेरा ओसीबी आपका यहाँ पे लगा हुआ है। जैसे मैंने बोला था ना, सबस्टेशन में आपके बहुत सारे इक्विपमेंट आपके कनेक्ट रहते हैं प्रोटेक्टिंग। यहाँ पे आपका ये ऑयल सर्किट ब्रेकर आपका है। ठीक है, ऑयल सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है 11 kV के लिए। ये आपका क्या है, सीटी है, करंट ट्रांसफॉर्मर। और यहाँ पे आपका लगा हुआ है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, जो कि आपका क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी में हमने क्या दिया, 11 kV दिया। और आउटपुट में आपको यहाँ पे कितने की लाइन कितनी वोल्ट आपको मिल रही है, ये 440 वोल्ट। ठीक है, तो यानी कि आपका ट्रांसफॉर्मर ने क्या किया, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि 11 kV आपका कितने में कन्वर्ट हो रहा है, 440 वोल्ट में। ठीक है, अब आप लोगों को ये चीज़ भी यहाँ पे पता होगी कि 440 वोल्ट जो आपका होगा, यानी कि अगर मैं बात करूँ 440 वोल्ट की, तो ये आपका किस में होगा, 3 फेज के लिए होगा। ठीक है, और अगर क्या होगा, अगर मैं 230 या 220 वोल्ट की अगर बात करता हूँ, तो ये मेरा किसके लिए होगा, सिंगल फेज के लिए होगा। ठीक है, सिंगल फेज 2 वायर है ना। तो और जो ये ट्रांसफॉर्मर आपका यहाँ पे लगा हुआ है, ये है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, दूसरा ये ट्रांसफॉर्मर आपका किस नेचर का होगा, ट्रांसफॉर्मर के कनेक्शंस अगर आप लोगों ने पढ़े होंगे, तो ये आपका किस नेचर का, कौन सा ट्रांसफॉर्मर होगा, ये आपका होगा डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ये चीज आप लोगों को भी याद रखनी, पूछा भी जाता है कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर होगा, वो आपका कौन सा कनेक्शन आपका होता है, तो आपको पता होना चाहिए वो आपका क्या था, डेल्टा टू स्टार। इसलिए क्योंकि स्टार में आप लोगों को पता है व्हाट इज मेन डिफरेंस बिटवीन स्टार एंड डेल्टा, क्या है यहाँ पे आपका, कि जो आपका क्या है स्टार और डेल्टा, मेन कनेक्शन, मेन डिफरेंस आपका क्या है कि इसमें आपका क्या होगा, न्यूट्रल पॉइंट होता है, इसमें आपका कोई भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है आप लोगों को। तो आपका यहाँ पर आपका वही है कि आपको क्या चाहिए होता है, जितने भी आपका जो कंज्यूमर एंड पे जो भी आपका लोड है, कोई भी आपके अप्लायंसेज है, उनको चलाने के लिए आपको किसकी नीड होती है, न्यूट्रल वायर की नीड होती है। इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, न्यूट्रल वायर की जरूरत हमें यहाँ पे होती है। ठीक, अब क्या है आपका यहाँ पे, इस सेकेंडरी जो हमें वोल्टेज हमें मिली 440 वोल्ट, हम उसको फिर क्या करते हैं, यहाँ से आगे ट्रांसमिट करेंगे अलग अलग कंज्यूमर्स के लिए, है ना। हमने ये जो 2 कंज्यूमर यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, है ना, ये कोई कंज्यूमर 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, मतलब अलग अलग हम उसको क्या करते हैं, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ से करेंगे। ठीक है, और उसके लिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, सेकेंडरी साइड में हमारा क्या लगा हुआ है, ऑयल सर्किट ब्रेकर और सीटी। ठीक है, यानी कि ट्रांसफॉर्मर के दोनों तरफ हमारे क्या लगे हुए हैं, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वगैरह लगा हुआ है, जो कि आपका क्या है, सर्किट ब्रेकर है। ठीक है, समझ लो ये चीज, तो यहां तक समझ, तो ये सिंपल सा आपका हो गया की डायग्राम ऑफ 11 kV ऑब्लिक 440 वोल्ट सबस्टेशन। ठीक है, कि यानी कि जो आपका 11 kV की लाइन आपकी है और 440 वोल्ट में कन्वर्ट हो, उसका एक सिंपल सा लेआउट आपका कैसा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।